नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या आपका स्वागत करती हूँ डेंटल अवेयरनेस बाय डॉक्टर सौम्या। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है फीमेल की लाइफ में जिसमें उसको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। डेंटल प्रॉब्लम्स उसमें से एक है। पहले बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से मैंने कंसीव किया है तब से मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30% to 100% फीमेल्स सफर करती हैं डेंटल प्रॉब्लम से। डेंटल प्रॉब्लम जैसे मसूड़ों से ब्लड आना ब्रश करते वक्त, या कभी कभी खाना खाते वक्त भी ब्रशिंग करने पे आपको लग रहा है कि मसूड़े छिल जा रहे हैं, या मसूड़ों में छोटे छोटे ट्यूमरस ग्रोथ हो जाना, जिसको हमारी भाषा में हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं, हो जाता है। ये सारी चीजें तो जो विजिबल हैं, जो आपको दिख रही हैं, जो आप झेल रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो ये है कि ये लीड करता है, ये जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में है, जो हमारे मसूड़ों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो लीड करते हैं प्री टर्म डिलीवरी, यानी कि वक्त से पहले बच्चा हो जाता है। अगर वक्त से पहले बच्चा होगा तो उसका लो बर्थ वेट तो होगा ही होगा और बच्चे को भी सफर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर हम प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले आप अपने डेंटिस्ट की सलाह लें, उनके पास जाएं, अपना पूरा डेंटल चेकअप कराएं और एक बार दांतों की सफाई तो कराएं ही कराएं। उसके अलावा अगर किसी दांत में फिलिंग की जरूरत है, या कोई दांत निकालने की जरूरत है, या रूट कैनाल की जरूरत है, तो आप वो सारी चीजों को करा लें। क्योंकि अगर आपका हाइजीन बहुत अच्छा आपने मेंटेन किया है, तब भी मसूड़ों में तकलीफ प्रेगनेंसी के दौरान होना स्वाभाविक है। तो अगर आपका हाइजीन अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलें कि ये चीजें आपको उन 9 महीने के दौरान ट्रबल करेंगी ही करेंगी। और शायद कई बार ऐसा हो कि आपको लगे कि बहुत तकलीफ है और मैं एकदम परेशान हो रही हूँ। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि चलो मैंने मेंटेन तो किया, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रॉब्लम हो ही गई, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। चाहे आपने अपना पहला पीरियड मिस किया हो तो भी आप डॉक्टर को बताएं, या आपका कौन सा महीना चल रहा है वो भी आप अपने डॉक्टर को बताएं। डेंटल ट्रीटमेंट में 1 मंथ प्रेगनेंसी से लेके 9 मंथ प्रेगनेंसी तक ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जो किया नहीं जा सकता, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीना जहाँ पे हमारे बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे हैं, उस वक्त हम आपके साथ कुछ भी ऐसा बाहरी इलाज ना करें। और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, उसमें हमारा शरीर थोड़ा बड़ा हो जाता है और हमारे वेन्स, इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर आने लगता है, तो एक बैठने की पोजीशन होती है जिसपे ही बैठ के हम काम करें। तो कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम हो भी गई है तो हम उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में टेकअप करें, ताकि आप आराम से, इत्मीनान से अपने ट्रीटमेंट को करा सकें। जब भी आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराएं, आप अपने डेंटिस्ट से सारी चीजें शेयर करें। और दूसरी बात, आप अपने गायनी का क्लियरेंस जरूर लें। आप अपने गायनी से ये शेयर करें कि डॉक्टर साहब, मुझे ये ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, मुझे ये दवाएं चल रही है, ताकि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपकी गायनी कर सके और आपके का ट्रीटमेंट उनके सुपरविजन में रहे। हमेशा कोशिश ये करिए कि प्रेगनेंसी के दौरान भी और चाहे कभी भी हमेशा टॉप क्लास हाइजीन मेंटेन करिए, यानी कि सुबह तो ब्रश करना ही है, रात में सोने से पहले भी ब्रश करना है, मसूड़ों की मालिश करनी है, जो भी आपके डेंटिस्ट आपको जेल बताते हैं या जो कोई ऑइंटमेंट बताते हैं उससे मालिश करनी है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कभी भी छोटी से छोटी डेंटल प्रॉब्लम भी हो तो आप प्लीज उसको अवॉइड ना करें। आप अपने डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें, ताकि आपके प्राइम पे, जब आप एकदम बच्चा डिलीवर करने वाले हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ, उस वक्त आपको डेंटिस्ट के पास भागना ना पड़े। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे, तो आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा कोशिश करें कि अपने हाइजीन को मेंटेन करें। किसी भी समस्या के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू विच इज बेस्ट एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।